अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 7 में कल 2 मैचेस खेले गए। शाम वाले मैच की अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने थे। ये दो टीमें वो हैं जिनको देखने के लिए पूरा पाकिस्तान बेताब रहता है। लाहौर की सड़कें, कराची की सड़कें सब सुनसान हो जाती हैं क्योंकि सिर्फ ये लोग सारे शहरी मिलकर मैच देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोपहर के मैच की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे। इस्लामाबाद का पहला मैच था और पहले ही मैच में उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली। जब उनकी इनिंग्स चल रही थी तो उनके सामने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स भी घबरा रहे थे, परेशान थे कि आगे करना क्या है। 2 मैचेस की बात करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट शामिल हैं फैसल काजी। फैसल काजी स्माइल तो कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो दुख छुपा है ना मुझे साफ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, दुख नहीं है मुझे, दुख नहीं, बल्कि ये मैं हैरान हूँ। 170 जो है वो फ़खर ज़मान के 106 के नीचे आ गया। तो आप इस बात पे हैरान हैं? हाँ, ज़ाहिर है फ़खर ने बहुत अच्छा खेला, प्लस ये कि 170 अच्छा डिसेंट टोटल था। हमारे पेट्रोल से भी ज़्यादा था। पेट्रोल भी 150 का है शायद। ठीक है, तो आप भारी आए हैं? भारी आए? नहीं, भारी क्या है, देख लें पर रिजल्ट। फिर फील्डिंग ज़रा कमज़ोर हो गए। फील्डिंग में हम लोग बहुत ठीक नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या बात। अच्छा, हम सिर्फ फैसल फील्डिंग में तो ठीक नहीं हो पा रहे। हम नॉर्मली बात करते हैं कि बाबर आजम जब आते हैं, मैं भी कराची की बात करूँ, बाबर आजम जब आते हैं हम ये बोलते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा खेले कि बाबर आजम पिछले सारे मैचेस जीत के आए हैं, अच्छे कैप्टन हैं, टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हैं, सब लोग उनसे खुश हैं। कल के मैच में उनको कुछ आपने डाउन नहीं देखा? देखिए कितना आप रहेगा आदमी। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कितनी हिम्मत दिखाएगा एक अकेला इंसान। प्लस लेकिन अकेला नहीं, अगर आप कल शर्जील ने 60 किया, बाबर का साथ दिया प्रॉपर। बाबर का साथ नहीं दिया, मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल करूंगी मतलब कि शर्जील ने बहुत अच्छा खेला और मुझे ऐसा लगा कि बाबर बार बार दूसरों को मौका दे रहे हैं। बाबर इतना आगे आए ही नहीं है कल। देखें बाबर जो अपनी जगह कप्तानी जिस अंदाज से कर रहे हैं ना, वो बड़ा डिसेंट अंदाज है। ठीक है, जहाँ चीखना होता है वहाँ चीखते भी हैं। चीखते नहीं है, खेलने नहीं आ रहे। मतलब ठीक है वो पिच पर मौजूद हैं लेकिन मुसलसल मौका उन्होंने आके एक अगर बॉल कराई उसके बाद वापस आके शर्जील को मौका देते। शर्जील के जाने के बाद भी बार बार पिच पे नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताऊं, जो एक नाकिस राय, नाकिस हम तो व्यूवर हैं, तो वो कर क्या रहा है? देखें, वो ये कर रहा है कि वो चाह रहा है कि मेरी प्रेजेंस भी रहे, उसको अपना पता है। दूसरी बात है कि वो जो उसके साथ जो बैटिंग लाइनअप है प्रॉपर, वो उनको भी साथ रखना चाह रहा है। ठीक है, वो अपने पास एंड नहीं रख रहा, वो दे भी रहा है, खेल भी रहा है, खिला भी रहा है। लेकिन वो जो पिछले मैचेस में हुआ कि एकदम से न्यू कमर आए और एकदम से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के चले गए, प्रेशर बिल्डअप कर गए, तो वो कल उन्होंने बहुत मैनेज किया। कल भी ऐसा नहीं हुआ? अगर आप यहाँ पे इमाद की बात करते हैं तो इमाद भी आए। इमाद की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर वो चलेगा। कल इमाद है पहली ही बॉल पर आके आउट, तो ये शॉट कैसा ऐसा होता है जब आपके पहले बैट्समैन स्कोर कर चुके होते हैं तो आगे आने वाले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल रिलैक्स नहीं होना चाहिए कराची को, क्योंकि यहाँ पे 206 भी चेज हुआ है। ठीक है, और जब 206 चेज हो गया तो 170 पे रिलैक्स नहीं बनता। तो बहरहाल कल जैसा कि बहरहाल बात खत्म होने वाली नहीं है। तीसरा मैच, तीसरी हार बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा तारीफ करते हैं बाबर आजम की कि वो हमेशा आते हैं और अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। तो ये बार बार गलती तस्लीम करने का जो इनका एक कहते हैं ना फैक्टर है, ये अच्छी बात है। या हम बोलें कि गलती तस्लीम करने के बाद उन्होंने माफियाँ तो कौम से मांग ली हैं, लेकिन कराची किंग को वो 0 पे ला रहे हैं। नहीं, 0 पे नहीं ला रहे। कल जैसे कि हमारे मेहमान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी मैचेस शुरू हो रहे हैं। कल 3 मैच हो गए, 3 टीम्स बन रही नहीं हैं। टीम्स बन रही हैं। हम यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं भूलेंगे। कल पहला मैच था उनका। आपने एलेक्स को भी देखा, पॉल को भी देखा। इस्लामाबाद के साथ आपने देखा कौन कौन क्या क्या कॉम्बिनेशंस थे, और फिर हसन अली ने आते ही पहली विकेट कॉम्बिनेशन में आते ही कॉम्बिनेशन सेट था। ये 3 मैचेस के बाद कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा कराची किंग्स का। अब कॉम्बिनेशन तो खैर फिर दूसरा जो हमारा क्या नाम है उसका, पेशावर ज़ल्मी, उनका भी बहुत मजे का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला भी कांटे का था कल। वो तो था, लेकिन पिछले मैचेस में भी हमने देखा ना कहाँ कहाँ पे ऊंच नीच, कहाँ ठहराव चाहिए था, नहीं हो पाया। तो मैचेस अभी बन रहे हैं।
अभी टीम्स बन रही हैं, मतलब कराची के अभी आप समझ नहीं, रहे कराची हैं कि 2 किंग्स से को 3 मजीद हमें प्लेयर्स, कितना टाइम देना 2 से चाहिए? 3 कितने मतलब कम से 5-6 कम मैच हफ्ता, और एक ही खेल हफ्ता लें, और दें। 5-6 मैच और ये 10 मैचेस तक हम देखें कि उनकी टीम कॉम्बिनेशन सेट होता है या नहीं। भाई देखें, मैं तो बहस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहस जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं, आज से आप हैं वैसे मैं हूँ, लेकिन हो सकता है आप ज़्यादा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है, नहीं बिल्कुल हरगिज नहीं, आप नहीं ज्यादा हैं। क्रिकेट क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास सारे मालूमात हैं, हम तो खाली देखते हैं ना मैच, तो हम तो व्यूअर हैं। नहीं, मैं भी देखती हूँ सिर्फ मैच। लेकिन पता है क्या है, देखें मैचेस अभी कराची को ये हफ्ता देना चाहिए, ये हफ्ता देना चाहिए, एक हफ्ता मजीद देना चाहिए, हाँ, आप ये कह रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। कुछ नहीं कह हाँ, सकते। कुछ कहेंगे नहीं। और अगर अब हम इसकी बात यहाँ कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की, जी। तो क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर जो है ना इस दफ़ा बहुत मतलब आया है और छाया है। इस्लामाबाद की मतलब तरह। इस्लामाबाद जैसे कल आके छा गया, ऐसे लाहौर कल कराची को आके खा गया। यही मैं और बिल्कुल क्या, फैसल ने सही कहा कि ऐसा ही हुआ है कि जिस तरह इस्लामाबाद आया और छा गया, लाहौर कराची को वाकई खा गया। और मुझे कल बार बार बाबर आजम, बाबर 11 को देख के, मतलब पूरी टीम को देख के ये लगा कि लाहौर का कोई शदीद प्रेशर था कराची किंग्स पर। जी हाँ, जी हाँ। नहीं प्रेशर, देखें प्रेशर बिल्ट हो जाता है, जी प्रेशर बिल्ट हो जाता है, 2 विकेटें जल्दी गिर जाती नहीं, हैं, ऐसा होता नहीं है। होता है। मैं बाबर आजम की बात पे, हम जब भी किसी टीम को 11 कहते हैं ना, बाबर आजम समझ जाए हम उस T20 टीम खेल से कर आ रहे हैं एज अ खूब कैप्टन, अच्छी तरह पूरी जले टीम हुए हैं। जीती थी, पांचों के पांचों मैच बाबर आजम के हाथ में थे, तो बाबर जल्दी प्रेशर लेने वाले हैं नहीं। नहीं प्रेशर की, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि बाबर खिलवा भी रहे हैं, बाबर खेल भी रहे हैं। आप अकेला, आप देखें, आप खुद इस बात को नोट करें कि एक वाहिद टीम है जिसका एक ही आदमी डिस्कस हो रहा है, कैसी अजीब बात है। क्यों पूरी परफॉर्म पूरी नहीं कर रहे? पूरी टीम है यहाँ पे। डिस्कस करने थोड़ी बैठे, बाबर आजम 11 परफॉर्म नहीं कर रहे तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं बाबर अपनी जगह तो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप कल उसने आपको लग रहा है वैसे कल ऐसा? बैलेंस किया मुझे है, नहीं तो लगता कि शायद अभी हमारे शायकीन को भी लग रहा हो, या मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि बाबर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए जाहिर उनके है, नंबर, आप रन्स की बात कर लें, ज्यादा है उनके नंबर, मतलब ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर आप ठीक है। कंपेयर करें शर्जील से, शर्जील ने कल खेला कैप्टन होके, वो मतलब इतना स्लो डाउन खेल रहे थे, तो इस पे भी आप देख सकते भाई हम अभी क्योंकि वर्ल्ड कप ताज़ा देख के फारिग हुए हैं, बाबर आजम बाबर आजम हैं। बाबर हाँ आजम हुआ ठीक, है, आप यही बात, तो वो चीज़ तो जाहिर है नहीं आ वो रही। मिस कर रहे हैं, वो शायकीन इसलिए भी मिस कर रहे हैं, वो हम कि भी मिस कर रहे हैं कि combination- बाबर आजम जी जो हाँ। T20 के बाद से वापस है, तो हमें वो वाला मतलब कहते हैं ना कि वो एनर्जी, वो उनकी मतलब जिस कप्तानी में उन्होंने खेला है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो हम देख नहीं रहे। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से हैं, कौन? वालेकुम अस्सलाम, मैं शमरेज बात कर रहा हूँ कराची से। जी शमरेज, फेवरेट टीम कौन सी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी कराची किंग्स। कराची किंग्स। ओफो शमरेज, फिर तो आप आज बहुत अफसोस में होंगे। कराची के 3 मैचेस तीनों ही हार चुका है कराची। जी अब क्या कह सकते हैं, टीम ही ऐसी है हमारी। यार अब कुछ नहीं कह सकते तो फिर कॉल क्यों किया आपने? कुछ तो कहना नहीं पड़ेगा नहीं यार। शमरेज, अब मुझे लग रहा है आप वाकई फिर क्या बहुत करें? अफसोस में हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप, मुझे लग रहा है दिलो जान से कराची के साथ है। ये बिल्कुल कराची मेरी को तरह के हैं। सपोर्ट करने की खास वजह बताइएगा। ये इतने दिल बर्दाश्ता हुए शमरेज के, आए। शमरेज ने फोन नहीं रो बंद देते कर हैं, थोड़ी देर में रोने लगते, पता है? नहीं ऐसे नहीं, करना शमरेज भाई। ने फोन यार किया। खेल है, क्या हो गया? खेल है, और जो जीत रहे हैं वो भी हमारे अपने ही है यार, को बाहर से थोड़ी आए हैं। नहीं हाँ। असल में अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई और मैच होता कराची, क्या अगर किसी भी टीम के साथ होता तो वो इतना बुरा और इतना दिल पे नहीं लगता, लेकिन लाहौर और कराची का मतलब ये पाक भारत टाकरे जैसा हो जाता है। नहीं, क्योंकि अल्लाह कल करे, मैं क्या बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुसलसल देख रही थी कि लाहौर वाले बोल रहे, मतलब उनके जो ट्वीट्स थे, उनके सोशल मीडिया पे जो बातें थी अच्छा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, बिल्कुल ब्रेक ले लें, हम ब्रेक मिलते से हैं आगे एक बात छोटे से करते ब्रेक के हैं। बाद, कहीं मत छोटे से जाएगा, break बस के अभी आ रहा है। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, PSL धमाका सीज़न 7 में, और टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ मोहसिन साहब हैं। जी मोहसिन, जी काजी अस्सलाम साहब, कैसे वालेकुम। हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मोहसिन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, स्टेडियम के बाहर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो अभी तक तमाशाइयों की तादाद, तमाशाई आना शुरू नहीं हुए, लेकिन मैच क्योंकि 7:30 बजे शुरू होगा तो अब से थोड़ी देर बाद तमाशाइयों के लिए भी स्टेडियम खोल दिया जाएगा। अच्छा मैच है आज। एक तरफ सरफराज अहमद होंगे, दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान होंगे। एक रिवायलरी सोशल मीडिया पर इन दोनों के दरमियान जारी होती है, लेकिन
जिस तरह अभी मैं तमाशाइयों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिंध हुकूमत ने राब्ता किया, सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया तमाशाइयों के हवाले से। इसका मुद्दा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोविड SOPs पर अमल नहीं कर रहा, जिसकी महकमा सेहत सिंध और NCOC ने शिकायत की है वजीर आला सिंध को। वजीर आला सिंध ने राब्ता करने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनके पास ये शिकायत आई है कि जो कोविड सर्टिफिकेट है वो भी सही तरीके से चेक नहीं किए जा रहे, और फिर जो दूसरी बात ये थी कि तमाशाइयों को गैप दे देकर बिठाया जाएगा, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। फुटेज में ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। तो ये थोड़ी सी आज की अपडेट है, और ये अगर ऐसा चलता रहा तो फिर ऐसा ना हो कि आगे आने वाले मैचेस में बगैर तमाशाइयों के देखने को मिले, और ये शायद क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, PSL के लिए अच्छी चीज नहीं होगी अगर ऐसा कोई भी फैसला सामने आता है। मोहसिन, अब तो 25% तमाशाइयों को बुलाया गया है, शायकीन सिर्फ 25% देखने आ रहे हैं, तब भी PCB क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा, SOP फॉलो क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो तमाशाइयों को बता दिया गया है, और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई थी, सोशल मीडिया पर काफी मुहिम भी चलाई गई थी। यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा आवाम को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनक्लोजर में अलग से चेयर्स भी लगाई गई हैं, तो कहा यह गया था कि गैप दे देकर बैठेंगे। अब तमाशाई हमने देखा कि वहाँ स्टेडियम पहुंचकर जो है वो घुल मिल जाते हैं, क्योंकि एक इंजॉयमेंट होती है। जाहिर सी बात है कि उसमें क्रिकेट के लोग दीवाने हैं कराची के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, तो उसमें उनको समझ नहीं आता और वो फिर घुल मिल जाते हैं। वो फुटेज जब बनती है वो आगे हुकूमत ने राब्ता तो किया है PCB से, तो आगे का लाहेअमल तय हो गया होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि आज शायद SOPs फॉलो कर ली जाएं। मोहसिन, आप इस वक्त बाहर हैं और देखते भी हैं बाहर रह के, शायकीन के क्या तासुरात है? कराची किंग्स तीसरी बार हार गया। लेकिन बहुत कराची के शायकीन जो है वो काफी मायूस हैं, स्पेशली बाबर आजम से, क्योंकि पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे, लेकिन जिस तरीके की कल बाबर आजम ने बैटिंग की तो लोग यही शायकीन क्रिकेट से जब हमने पूछा तो बाबर आजम से थोड़े बहुत खफा थे लोग। वो कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, टीम के लिए खेलना चाहिए था। इस तरह शर्जील खान ने शुरू में बैटिंग की थी, बाबर आजम को भी एक बात सोचनी चाहिए थी कि जो पहले बैटिंग कर रही है टीम, हमने देखा अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक जितने मैचेस हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम को शिकस्त हुई है, चेज टारगेट जो है वो आसानी से हो जाता है। दूसरी जानिब कराची किंग्स को उनकी बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है उससे भी थोड़ा सा मुश्किलात है। सारे मोहम्मद आमिर अनफिट है, मोहम्मद आमिर के ना होने का सबब जो है उनकी बॉलिंग लाइन में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी बॉलर जो है उस तरीके की कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहा जिससे कराची किंग्स को फायदा हो। अच्छा तो मोहसिन, अभी कराची के 2 प्लेयर्स अभी और अंदर आने हैं, मोहम्मद आमिर समेत एक बाहर के मेहमान खिलाड़ी भी हैं जो कि वो आएंगे टीम में। क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल उससे फर्क पड़ेगा, कम्बिनेशन बनाने में मदद मिलेगी बाबर आजम को। और जिस तरह हमने देखा इमाद वसीम भी वापस आए तो उन्होंने भी पिछले मैच में अच्छे रन किए थे। तो जरूरी है कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो एक इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, अपना असर डालते हैं किसी भी टीम पे, और उनकी बॉलिंग से तो सभी वाकिफ हैं। तो इस वक्त मौजूदा सॉरी मोहसिन, मैं आपको बढ़ाना चाह रहा हूँ आपकी बात को। इस वक्त जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है वो तो ज़ाहिर है बाबर आजम है, शर्जील है, अमाद है और अपना जो है, तो ये 2-4 नाम हैं ऐसे जो कि रन्स डबल फिगर में कर रहे हैं। शर्जील है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो है ना बड़े दिल से नहीं खेल पा रही कराची किंग्स। हमने कल का अगर आप दोपहर वाला मैच देखें जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया था और पेशावर दलमी के दरमियान, तो उनके ओपनर्स ने कितनी तगड़ी पारी खेली थी। मतलब उन्होंने 6 ओवर में ही पासा पलट दिया था, 3 ओवर में 50 कर दिए थे। तो ऐसी बैटिंग यहाँ पर करनी होगी। बैटिंग फ्लैट प्ले बिकते हैं, जिस तरह हमने कल देखा शर्जील खान जो है वो चार्ज कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब बाबर आजम जो है वो स्लो खेल रहे थे, वो थोड़ा सा सेट होने में उनको टाइम लग रहा था। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि बाबर की फॉर्म थोड़ी सी अभी नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से वो ज्यादा बॉलें पेश करना चाह रहे हैं और अपनी फॉर्म बहाल करना चाह रहे हैं। अगर बाबर आजम भी दूसरे एंड से चार्ज करते तो यकीनन आपने देखा कि 200 से 207 रन का टारगेट जो है इस विकेट पर हासिल कर लिया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। तो इससे अंदाजा लगा लेंगे बैटिंग फ्लैट विकेटिंग यहाँ पे अगर बैट्समैन जितना जारहाना अंदाज अपना सकते हैं उतना उनको फायदा होगा। और यहाँ पे यही पर है कि जितना जारहाना अंदाज अपनाया गया है उतने ही ज्यादा मतलब रन भी बने और वही टीम जीती भी है। मोहसिन, आप हमें अपडेट भी कर रहे थे तमाम सूरत हाल से, आपने हमें स्टेडियम की हालात भी बताया, SOPs का ही बताया, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल, अभी हम पॉइंट टेबल पे चलते देखते हैं कि वहाँ पे टीम्स इस वक्त कौन सी पोजीशन पर हैं। स्क्रीन पे नाज़रीन को हमारे नजर आए तो इस वक्त टीम्स है मुल्तान सुल्तान्स ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों
ही जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 मैच खेला, 1 जीत गया। कोयटा के 2 मैचेस हैं, 1 जीता 1 हारा। लाहौर कलंदर्स के 2 मैचेस हैं, 1 जीता 1 हारा। पेशावर ज़ल्मी के 2 हैं, वो भी 1 जीता 1 हारा। और सबसे लास्ट में कराची किंग, 3 मैचेस कराची किंग्स ने खेले हैं और तीनों के तीनों कराची किंग्स हार गया। अब इस पे हम अफसोस कर रहे हैं और मजीद अच्छा, कुछ नहीं कर इसमें सकते। देखें आप, सबसे ज़्यादा जल्दी जो स्टेबल हुआ ना वो इस्लामाबाद हुआ है। हाँ, इस्लामाबाद का कल पहला मैच था और फिर वो तेजी से उसने ऊपर आना भी था। दो पॉइंट पे आके वो खड़ा हो गया, यानी 4 के बाद 2-2 जी, सबका। ऐसा ही है। कराची का भी अल्लाह करे कुछ, अल्लाह मियां साथ मुझे दे। ऐसा लग रहा है जब अक्सर दुआएं करते हैं ना बैठकर, तो उसमें शायद आप इस्लामाबाद सबके नाम लेते हैं, कराची का नाम लेते नहीं है आप। आपकी दुआ मैं से कराची में बैठ के करता हूँ, काफ़ी नहीं है। नहीं, ये काफ़ी मेरे लिए तो पता नहीं हो या ना हो, लेकिन शायकीन के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं है। अच्छा, हम शायकीन के हवाले में एक बिल्कुल गुजारिश, कहिए। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, देखिए ये इवेंट जो हो रहा है ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इस वक्त हमसे ज़्यादा बेहतर खुलने पे जा रही है। अल्लाह के वास्ते अपने आप पे इवेंट्स को खुलवाइए, मज़ीद बंद मत करवाइए, फासले से बैठिए। मैच देखना है, खुशी मनाना है, नाचना है, एंजॉय करना है, सब कीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मत जुड़िए। अलग होके भी यूनाइटेड रहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा SOPs का ख्याल कीजिए। और जब छक्का पड़े तो ख़ास तौर से अलग रहें, उसमें बहुत आदमी खुशी में एकदम लिपट जाता है। तो SOPs का ख्याल रखिए जी। SOPs का बिल्कुल ख्याल रखें। फैसल की यहाँ बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी। शायकीन, मुझे लग रहा है फैसल की बात मान जाएंगे और आज से SOPs मुकम्मल फॉलो करेंगे, क्योंकि केसेस कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं PSL धमाका। और PSL धमाका में कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसने कहते हैं ना धुआंधार खेला भी, और फतोहात जो उसने समेटी हैं उसकी तो बात हम कर रहे हैं, और बातें खत्म नहीं। फतोहात कल फतेह थी, कल हम नहीं हम उसको फतोहात काउंट करेंगे, हम इतने खुश हैं। हम सबसे पहले फैसल यहाँ पे दिखा देते हैं कि पॉल ने कल ज़बरदस्त बैटिंग की है, एंड तक खेलते रहे, लड़ते रहे। उनको वहाब रियाज ने आउट किया, और जिस तरह से आउट किया वो उसी तरह से आउट हो सकते थे, क्योंकि किसी बॉलर की बॉल से तो वो बिल्कुल जाने वाले नहीं थे। पहले अब हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं कि वो कुछ शॉट्स दिखा दें ताकि मजीद उस पर बात की जाए। बहुत ही कोई कमाल इन्होंने क्या खेला। नहीं, रन आउट ही हुए हैं ये, अगर किसी बॉलर के बॉल से तो ये जाने वाले थे ही नहीं, सारे बॉलर हार गए। अच्छा, हमने कल ये भी देखा कि वहाब रियाज ने पहले ही ओवर में एक इनका कैच छोड़ा था, वो किसी तरह से छूट गया, उसके बाद वहाब रियाज ने ही इन्हें आउट किया है। दोबारा नहीं छोड़ा, दोबारा कैच नहीं था, दोबारा वो रन आउट पे आउट हुए हैं। जी। पॉल के जो बैटिंग का स्टाइल था ना इस वक्त, कल भी हम देख रहे थे, लेकिन जब मैच चल रहा होता है ज़रा इतने कट टू कट तो नहीं आ रहा होता जी, लेकिन जो शॉट्स थे ना, ये तो ऐसे मतलब प्रॉपर आवाज का एक रिदम बन गया था बॉल का। टक टक सारे बॉलर्स आके उन्होंने सारे अपने ओवर्स ट्राई कर लिए। ऐसा लग रहा था कि पॉल आज ना जाने के मूड में है। नहीं, वो जाहिर है, माना वो। अच्छा, अब वैसे अभी कुछ देर पहले मौसम बात कर रहे थे फैसल कि भाई 6 ओवर के बाद ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पासा पलट दिया, लेकिन अगर आप इनका फर्स्ट ओवर देखते जो पॉल और एलेक्स एकदम साथ थे, तो फर्स्ट ओवर में ही देखने से लग रहा था कि पासा मैच का पलट चुका है, क्योंकि डोमिनेट करके आ गए थे जी, प्रेशर में नहीं आए, शुरू से ही वो फ्रंट फुट पे थे। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। एलेक्स भी बिल्कुल जम के खेले हैं, पॉल भी बहुत जम के खेले हैं। पहले ही ओवर में जब उन्होंने वहाब रियाज का कैच छोड़ा है, उसके बाद सिर्फ रन थे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कल के मैच में कि पॉल ने सिर्फ छक्के मारे, छक्के इतने नहीं थे, लेकिन चौके कहते हैं ना धुआंधार और जबरदस्त बैट्समैन अच्छा, हमने जो सुना है दुनिया में जो बैट्समैन अच्छा होता है वो ग्राउंड शॉट का ही होता है एक्चुअली, मतलब अच्छा बैट्समैन, ऐसा नहीं कि छक्का वाला बुरा होता है लेकिन जो ग्राउंड शॉट पे ज़्यादा महारत से खेले और ग्राउंड शॉट पे रन्स निकाले, वो बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। पॉल एलेक्स ओपनर्स भी थे और उन्होंने यहीं पर बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे लग रहा है और मेरा दिल कह रहा है कि जिस तरह से ये 2 ओपनर्स से हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाए और इतने कॉन्फिडेंस से खेलें, यही इसी तरह की टीम ना हम कराची को भी देखना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला एक ना एक दिन आजकल में सुन लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग उदास हो रहे हैं कराची के लिए। प्लीज़ कराची वालों, कुछ करो यार,
कुछ सेटिंग करें, कुछ करें प्लीज़। कि वहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको देख कर ही ना हम लोग बोलते हैं अगर वो आगे क्रीज पे अगर पिच पे वो खड़े में तो लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल उनको पिच पे देखने के बाद जो मतलब इमाद वसीम को पहली बॉल पे आउट और आए और चले गए, पता ही नहीं चला। बाबर आजम बहुत स्लो खेले हैं कल, बाकी आमिर तो थे ही नहीं। मैं फिर आपको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बाबर आजम अगर स्लो ना खेलता तो वो भी जल्दी जाता और फिर उसके पीछे टीम जो थी वो उससे भी पहले जाती, वो 70 भी ना होते। तो इसलिए बाबर, देखिए कप्तान को विकेट पे रहना होता है, उसको रहना है, वो रहा तो 70 पे पहुंच गया, यकीन कीजिए। ये बिल्कुल साफ बात और सच्ची बात कर रहा हूँ, चाहे कोई कहे कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन अगर बाबर के रहने से टीम चल रही है, स्कोर बढ़ रहा है या वो भी बढ़ा रहा है, तो उसको ये ना कहेंगे वो स्लो खेल गया, स्लो खेला जाता है। चले बस अब हम ये यहाँ पे हमें कराची किंग्स पे अफसोस करना अब थोड़ा बंद करते हैं। फैसल ने तो कह दिया उनको 10-12 दिन और मजीद चाहिए, हम देने को तैयार हैं ताकि वो और अच्छा सा मतलब परफॉर्म करके हमें दिखा दें। आज के मैच की बात करते हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं, किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए और किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? ये मुल्तान ने अगर आज बैटिंग पहले कर दी ना, ये मैच उनसे कोई ले ही नहीं सकता। अगर मुल्तान ने बैटिंग पहले कर बैटिंग पहले कर दी, पहले बैटिंग की बात करें, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले फील्डिंग की, उसके बाद लाहौर ने भी पहले फील्डिंग की, तभी वो जीते हैं। नहीं, ये देखें, ये इत्तेफाकात तो होते हैं लेकिन ये तरीके नहीं होते। ठीक है, तरीका वही है कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वो जीतता है। ठीक है, ये बात तो तय है। अब हम मजाक में, हंसी में, तफरी में कुछ भी कह लें, मुल्तान ने अगर आज बैटिंग पहले कर ली ना, मैच ले गया। और आज के दिन आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान मुंह ना बनाए, रिजवान प्यारा लड़का है। नहीं, रिजवान अच्छा लड़का है। रिजवान वाकई बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा डरी हुई थी कोयटा ग्लेडिएटर सरफराज को देख के। मैंने कहा सरफराज वाकई मेरी भी फेवरेट टीम, अपनी टीम को डांट सकता है, रिजवान को ही डांट सकता है। नहीं, मेरी भी फेवरेट टीम जो है ना मुल्तान सुल्तान ही है आज के दिन। जी, आज के दिन नहीं, आप रखें इसी को रखें आज के मैच में, वरना मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की लास्ट डे तक, आज के मैच में मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने होंगे और आज के मैच में मैं मुल्तान सुल्तान को छठा दिन हो गया या पांचवा छठा दिन, इनका हर तीसरे दिन इनकी टीम बदल रही है, इनकी पसंद बदल रही है। पहले मैं बता रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान से शुरू हुई, जलमी पे आई, उसके बाद ये कल से इस्लामाबाद पे आ गई। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने नहीं सपोर्ट किया था मुल्तान सुल्तान? नहीं, रिजवान बिल्कुल भी नहीं। रिजवान टीम में हो, रिजवान ठीक है, लेकिन मैंने टीम को सपोर्ट नहीं किया। रिजवान अच्छा प्लेयर है, मैंने इसलिए उसे सपोर्ट किया। प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करना ना। हाँ, तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। बात डन है हमारी। ओके, ठीक है, चलो बिल्कुल बात डन। चल जी। मैं फिर अगर आप इजाजत दें तो एक दफ़ा फिर एसओपीज़ का बहुत ख्याल रखिए। देखिए, अगर आज आप लोगों ने एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा तो ये मैच कल अगर आपके बगैर होने लगे और आपको बिल्कुल भी इजाज़त ना मिली तो फिर आप मैच कैसे देखेंगे? आप ग्राउंड नहीं जा सकते, आपके टिकट ज़ाया, बर्बाद। एसओपीज़ का ख्याल रखिए, थोड़ा फासला रखिए और बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के वास्ते ख्याल रखिए। ये खुशियाँ जो अल्लाह ताला हमें बड़ी मुश्किल से और हम अपने रहमत से अता कर रहा है, इसको अवेल कीजिए। इसको आ गई हैं तो जाने मत दीजिए, ये चली जाएंगी, ये आपको रोक देंगे, ये आप नहीं जा सकते फिर। तो एसओपीज़ का बहुत ख्याल रखिए प्लीज़। शुक्रिया जी। असल एसओपीज़ की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मतलब आपको मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे एक तो शहर में कराची में मैच हो रहा है, प्लस ये कि ऐसे हम अंदर बंद होके अभी निकले हैं तो एकदम से फिर बंद होना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहते। मैंने यही कहा कि आप अपनी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इतने सारे इंक्लोजर्स हैं, उनको चाहिए वो सारे लोगों को डिवाइड कर दें। ठीक है, वो 2 या 3 इंक्लोजर में अगर लोगों को बिठा रहे, क्योंकि 25% लोग हैं ऑलरेडी, 75 लोग नहीं, 75% लोग नहीं है। सारे इंक्लोजर्स खोलते। अल्लाह की मेरी गुजारिश, मैं यही चाह रही थी कि जहां आप शायकीन से रिक्वेस्ट करें, पीसीबी से भी रिक्वेस्ट करें। पीसीबी सर प्लीज़ सारे इंक्लोजर्स खोलिए, लोगों को फैला के बैठाइए और कोशिश कीजिए कि लोगों के बगैर मैचेस ना हो। थैंक यू सो मच जी।
बिल्कुल, लोगों के बगैर मैचेस ना हों, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी खुशियां बनी ही हैं ये इंशाल्लाह बनी ही रहे। आज कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। रात तक फैसला हो जाएगा कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहा। वैसे अभी तक मुल्तान सुल्तान का पलड़ा ही भारी है, लेकिन रात में कौन जीतता है कौन हारता है इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। और अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।